सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज एक बार फिर आप सभी के समक्ष कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए रसखान रचित सवैये लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और इससे पूर्व 3 सवैये जो कि आरंभिक हैं, उनके भाव को आप तक पहुँचाने का, आपको समझाने का एक लघु प्रयास मेरे द्वारा किया जा चुका है। और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास भी है कि आपने इनके भाव को समझने का जरूर प्रयास किया होगा। आगे आज हम अग्रिमांश, जो कि इस पाठ्यक्रम का अंतिम सवैया है, उस सवैये की ओर चल रहे हैं। रसखान ने वाकई में, जैसा कि नाम ही से सिद्ध होता है कि रस की खान, वाकई में भक्ति और श्रृंगार का जो एक अनुपम सम्मिश्रण है वो आपको इन सवैयों में मिल रहा है। और आप आज जो सवैया पढ़ने जा रहे हैं वह भी भगवान कृष्ण की भक्ति में निमग्न यह सवैया रसखान द्वारा रचित है, जहाँ पर रसखान के माध्यम से गोपिकाओं के द्वारा भगवान कृष्ण की बांसुरी का जो प्रभाव है, उनका जो मृदुल वंशी वादन है, उस वंशी वादन से होने वाले प्रभाव का गोपियों के द्वारा उल्लेख किया गया है कि गोपिकाएं जब भी भगवान कृष्ण की मृदुल वंशी वादन को सुनते हैं तो वह अपना शरीर की सुध-बुध खो देती हैं, काफ़ी अधीर हो उठती हैं, उनका धैर्य डिगने लगता है। तो ये जो अधीरता गोपियों के अंदर, गोपांगनाओं के अंदर हो उठती है, उसका जो कारण है वह है भगवान कृष्ण का मधुर वंशी वादन। तो उसी वंशी वादन का जो प्रभाव गोपियों पर पड़ा है, उसी का वर्णन कविवर रसखान के द्वारा यहाँ पर किया गया है। प्यारे बच्चों, रसखान वाकई में एक अद्भुत कवि हैं। जिस तरह से उन्होंने श्रृंगार और यहाँ पर भक्ति की एक धारा प्रवाहित की है, वो सभी आप सभी उसमें अवगाहन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एक सिद्ध कवि ने वाकई में किस तरह से अपने भावों को कविताबद्ध किया है। ऐसे ही नहीं, इतने बड़े कवि वह बन गए। आप समझ सकते हैं कि यद्यपि वह मुस्लिम धर्म में पले बढ़े, उनका जो संस्कार था मूल रूप से मुस्लिम मतावलंबी था, लेकिन उसके बावजूद भी जो कृष्ण भक्ति उन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से, अपनी भक्ति के माध्यम से उन्होंने जो भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अटूट आस्था कहिए या अपना निश्चल प्रेम कहिए, या जो अपनी श्रद्धा अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त की है, वो अपने आप में हिंदी साहित्य में अप्रतिम है। ऐसे ही नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उनके लिए कहा था कि ऐसे मुसलमानन पे तो कोटिन हिंदू वारिये। और वैसे भी प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो वास्तव में निष्कपट भाव से और निश्चल भाव से, निष्काम भाव से, एकनिष्ठ श्रद्धा के साथ उस परब्रह्म परमात्मा की उपासना करता है, उसे वह ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, गीता का ये शाश्वत वचन है। वाकई में जिस प्रकार से यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, ऐसा भी कहा जाता है, जिसकी जैसी भावना होती है, जो जिस रूप में उस हरि को भज लेता है, उसे वह उस रूप में प्राप्त हो जाते हैं। आप जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखिए तैसी, यह भी एक मान्यता है। तो बहुत कुछ मैं आपसे क्या कहूँ, उनकी अटूट भक्ति को आप इन सवैयों के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मेरे द्वारा किए गए इस प्रयास से आप शायद समझ भी रहे होंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगला जो सवैया है बहुत ही कर्णप्रिय और बहुत ही रसान्वित है, श्रृंगार रस की, और साथ ही आप कहिए कि भक्ति जो गोपियों की है भगवान कृष्ण के प्रति, वह दोनों ही रसों का एक अद्भुत सम्मिश्रण इस सवैये में है। आप समझिएगा। इसके बोल इस प्रकार हैं कि काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं, मोहनितानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गए हैं तो गए हैं। मोहनिताननी सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं।
टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझे है। माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जय है, न जय है, न जय है। माई रीवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जय है, न जय है, न जय है। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, इस पाठ्यक्रम में निहित इस अंतिम सवैये में एक गोपी या कह लीजिए कि बहुत सारी गोपांगनाएं अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए भगवान कृष्ण की वो मृदुल वंशी का जो स्वर है, उस स्वर से होने वाले प्रभाव से जो अधीरता उनमें पैदा हो जाती है, उसी भाव को यहाँ पर कविता में बद्ध किया है रसखान कवि ने। और समझिएगा आप, तो क्या कहती है गोपी अपने अन्य साथियों से, अपनी अन्य सहेलियों से कहिए, या पूरे ब्रज के समाज को संबोधित करते हुए कहती है कि कानन दे अंगुरी रहिबो, कि भगवान कृष्ण की बांसुरी वादन जब भी मेरे कानों का विषय बनेगा, तब तब मैं क्या कर लूंगी, काननी दे अंगुरी रहिबो, तब तब मैं क्या कर लूंगी, अपने कानों में अंगुली डाल करके रह लूंगी। कब, जब ही मुरली धुनि मंद बजे, जब भी भगवान श्री कृष्ण मंद ध्वनि से, जहां बहुत ही मंद्रता के साथ, बहुत ही मृदुलता के साथ जब उनका वंशी वादन होगा, तो मैं निश्चित रूप से अपने कानों में अंगुली डाल लूंगी। अपनी कानों में अंगुली डालने की बात आखिर गोपी क्यों कहती है, इस भाव को आप समझिए, क्योंकि निश्चित रूप से एक गोपी के कानों का विषय जब बांसुरी का वादन होता है, जब कानों का विषय बांसुरी वादन बन जाता है, तो वह अपने आप की सुध-बुध खो देती है, वह अपने आप को अधीर हो उठती है, उसको अपने आप का होशो हवास नहीं रहता, एक अचित अवस्था सी उसके आ जाती है, कहिए कि, या कहिए कि निश्चित रूप से वह बदहवास सी हो जाती है। और वह इसलिए भगवान कृष्ण के बांसुरी वादन को अपने कानों का विषय नहीं बनाना चाहती, क्योंकि फिर वही स्थिति होगी, वो सब काम छोड़ कर करके सीधे की सीधे वो भगवान कृष्ण की ओर उन्मुख हो जाती है, और बस जहाँ से वो स्वर, वो मृदुल स्वर, वो मनमोहक स्वर बंसी का जहां से भी आ रहा है, उस ओर उसके कदम बढ़ने लगते हैं। इसलिए जब भी भगवान कृष्ण मृदुल बंसी वादन करेंगे, मैं अपने कानों में अंगुली डाल लूंगी। और साथ ही क्या कहती है, देखिए कि मोहन तानन सो रसखानी, रसखान कहते हैं कि गोपिका कहती है कि मोहन तानन सो, कितनी ही मनमोहक तान वो छेड़ दें, हमारे चित्त को चुराने वाली कैसा ही वह राग छेड़ दें, कैसा ही तान छेड़ दें। और अटाचड़ी गए हैं तो गए हैं, गोधन गए हैं तो गए हैं। और अटाचड़ी, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं जो ब्रज की भूमि में स्थित हैं, बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े भवन, जो बड़े बड़े महल बने हुए हैं, अट्टालिकाएं बनी हुई हैं, वहां पर चढ़ करके गोधन गए हैं तो गए हैं। यहाँ गोधन एक लोक संगीत है जो गायों को चराते समय भगवान कृष्ण के द्वारा गाया जाता था, या गोलगाल वालों के द्वारा गाया जाता था, तो उसके रूप में गोधन शब्द आया। तो कहा जाता है कि वो गोधन रूप उस लोकगीत को भले ही गाएं तो गाएं, या कह सकते हैं कि ग्वाल वालों गाय धन है जिनका, ऐसे ग्वाल वालों के बीच बहुत सुंदर गीत को गाएं, गुनगुनाएं तो गाएं। इसका मुझे, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब मैं कानों में अंगुली डाल लूंगी तो इसका मेरे ऊपर कोई असर होने वाला ही नहीं। आगे की देखिए गोपी क्या कहती है। अब देखिए वह चेतावनी भरे शब्दों में कहती है कि कल कोई मुझे दोष न देना, क्योंकि कल अगर मैं अधीर होकर करके भगवान कृष्ण की ओर खींची चली गई और उस ओर मेरे कदम अग्रसर हो गए, मैं वहां तक पहुंच गई, तो इसमें दोष मेरा नहीं, कल मेरे ऊपर आप लांछन मत लगाना। ये सारा दोष किसका रहेगा, भगवान कृष्ण की बांसुरी का, और उस बांसुरी से हम खींचे चले जाते हैं। यही बात अगली पंक्ति में कहती है गोपी कि टेरी कहूं सिगरे ब्रज लोगी। मैं पुकार कर करके, टेर करना माने पुकारना, सबको आवाज देकर करके, सबको पुकार पुकार करके मैं ये कह देना चाहती हूँ, किससे, सिगरे ब्रज लोगनी, संपूर्ण ब्रज के जितने भी लोग हैं, जितने भी यह जन समुदाय जितना भी ब्रज में रहता है, सबको मेरा निवेदन है, सबको मेरी पुकार है, कह कह करके मैं ये कहना चाहती हूँ, पुकार करके सारे ब्रज के लोगों को, कि कल आने वाले कल में जब कौन अच्छा कौन बुरा, कौन सही कौन गलत का निर्णय होगा, उस समय कोई मुझे ऊपर दोष मत देना, क्योंकि काल को कितना समझे, कल मुझे कोई कितना भी समझाने का प्रयास करे और अच्छाई बुराई का दोष किस पर मढ़ा जाए, इस बात का प्रश्न अगर उठे तो मेरे ऊपर इसका दोष न मढ़ा जाए, क्योंकि इसमें दोष मेरा नहीं, कल कोई कितना भी समझाएगा। क्योंकि मैं साफ कह देना चाह रही हूँ, अगर मैं धीरतावश
भगवान कृष्ण की ओर उन्मुख होकर करके वहां की ओर अग्रसर होती चली गई, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कल कोई कितना ही समझाने का प्रयास करे, मैं आज ही उसको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मायरी वाह मुख की मुस्कान संभारी न जय है, न जय है, न जय है। कविवर रसखान ने वाकई में अंतिम पंक्ति में तो सारा रस ही शायद उड़ेल करके रख दिया। देखिए क्या कहते हैं कि मायरी, वो गोपी कहती है कि हे माँ मेरी, तो वह जो भगवान कृष्ण की मृदुल मुस्कान है, वो जो उनका मंद हास्य है, और उनकी जो बांसुरी वादन है, ये मृदुल हास्य और उन बांसुरी वादन जो है वास्तव में मायरी वाह मुख की, उस मुख की, किस मुख की, जिस मुख की मंद स्मित से, जिस मुख की मधुर मुस्कान से सारी गोपांगनाएं खींची चली जाती हैं, सारी गोपांगनाओं को जिस मंद मुस्कान से भगवान कृष्ण अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे उस मुख की मुस्कान संभारी न जय है, न जय है, न जय है। वह मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। संभाली नहीं जाती का मतलब मैं उसको अपने आप में उसको मैं संभाल नहीं सकती, या कहिए कि बस वह मुस्कान को जब मैं देख लेती हूँ और भगवान कृष्ण का वह मंद हास्य, वह उनका स्मित, वह उनकी मधुर मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाती। मैं अपने आप को अधीर होती हूँ, मैं सुध-बुध खो देती हूँ, मैं बदहवास सी हो जाती हूँ, और अधीरतावश भगवान कृष्ण का जो वह उन्मादक बंसी वादन है और उनकी मधुर मुस्कान मुझे इतना उन्मत्त कर देती है, इतना बदहवास कर देती है, इतना बेचैन कर देती है कि मैं उस स्वर की ओर, उस मंद मुस्कान की ओर खींची चली जाती हूँ। तो कल कोई मेरे ऊपर एक स्त्री होने के नाते यह दोष न मढ़े कि यह इस तरह से भगवान कृष्ण की ओर उन्मुख हो गई, तो इसमें दोष मेरा नहीं है, दोष तो समूचा भगवान कृष्ण की मृदुल मुस्कान का और उनका मधुर बंसी वादन का ही है। यह इस कविता की, इस सवैये के अंतिम पंक्ति में ये भाव है, इसे आप समझें। धन्यवाद।